हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 7वें सोपान अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। आइए जानते हैं किस तरह से। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना था कि किसी भी शंका भरे काम की शुरुआत में हमारा विश्वास वह चीज है जो उस काम में हमें सफलता दिलाती है। विश्वास करना सीखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यही किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए मूलभूत तत्व है। जब आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में एक चुंबकीय शक्ति उत्पन्न करते हैं जो आकर्षण के नियम के अनुसार सर्वश्रेष्ठ को आपकी ओर आकर्षित करती है। परंतु अगर आप सबसे बुरे की आशा करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में विकर्षण की शक्ति को उत्पन्न करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ को आपसे दूर कर देती है। यह आश्चर्यजनक है कि सर्वश्रेष्ठ की लगातार आशा करने से किस तरह ऐसी शक्तियां गति में आ जाती हैं जो सर्वश्रेष्ठ को संभव बना देती हैं। इस तथ्य का एक रोचक उदाहरण हमें कुछ साल पहले बीते हुए युग में प्रसिद्ध स्पोर्ट्स लेखक ह्यू फुलरटन के दिए गए वर्णन में मिलता है। बचपन में ह्यू फुलरटन स्पोर्ट्स लेखों के मेरे प्रिय लेखक थे। उनके लिखे एक लेख को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा जो टेक्सास लीग के सेंट एंटीलियो क्लब के मैनेजर जोश ओरेली के बारे में था। ओरेली के पास बहुत ही महान खिलाड़ी थे जिनमें से 703 100 से भी अधिक स्कोर कर चुके थे और हर एक का विचार था कि उनकी टीम आसानी से चैंपियनशिप जीत जाएगी। परंतु क्लब ने खराब प्रदर्शन किया और वे शुरुआती 20 मैचों में से 17 मैच हार गए। खिलाड़ी हिट नहीं कर पा रहे थे और हर खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को दोष देने में लगा था। डलास क्लब के साथ खेलते हुए तो उस साल थोड़ी कमजोर टीम थी, लेकिन एक सैन एंटीनियो के खिलाड़ी को हिट मिली और एक अजीब सी बात थी कि यह पिचर को मिली। ओरेली की टीम उस दिन बुरी तरह से हार गई। खेल के बाद क्लब हाउस में खिलाड़ी बहुत ही असंतुष्ट और हताश थे। जोश ओरेली जानते थे कि उनके पास सितारों का जमावाड़ा है और वह यह भी जानते थे कि समस्या सिर्फ इतनी थी कि उनकी सोच गलत थी। वे हिट मिलने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे जीतने के बारे में उम्मीद नहीं कर रहे थे, वे हारने की उम्मीद कर रहे थे। वे जीत के बारे में नहीं बल्कि हार के बारे में सोच रहे थे। उनकी मानसिकता आशा की नहीं बल्कि शंका की थी। इस नकारात्मक मानसिक प्रक्रिया ने उन्हें रोक दिया, उनकी मांसपेशियों को कुंद कर दिया, उनकी टाइमिंग को गड़बड़ा दिया और पूरी टीम में सहज शक्ति का मुक्त बहाव कहीं नहीं दिख रहा था। संयोग से उस समय श्लेटर नाम का एक धार्मिक संत उस इलाके में लोकप्रिय था। वह आस्था उपचारक होने का दावा करता था और स्पष्ट रूप से उसे आश्चर्यजनक परिणाम मिल रहे थे। भारी भीड़ उसे सुनने के लिए जाती थी और लगभग हर व्यक्ति उसमें विश्वास करता था, शायद इसलिए कि वे लोग उसकी शक्ति में विश्वास करते थे। श्लेटर को इतने अच्छे परिणाम मिले। ओरेली ने टीम के हर खिलाड़ी से कहा कि वे अपने सबसे अच्छे 2 बल्ले निकालकर उन्हें दे दे। फिर उसने सभी खिलाड़ियों से कहा कि वे लोग वही क्लब हाउस में बैठकर उनके लौटने का इंतजार करें। उसने बल्लों को गाड़ी में रखा और चला गया। 1 घंटे बाद वह खुशी से उछलता हुआ आया और उसने खिलाड़ियों को बताया कि महान उपदेशक स्लेटर ने इन बल्लों को आशीर्वाद दे दिया है और अब उन बल्लों में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ गई है जिसके सहारे वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। खिलाड़ी यह सुनकर अचंभित भी हुए और खुश भी। अगले दिन उन्होंने डल्लास की टीम को बुरी तरह रौंद डाला। उन्हें 37 बेस हिट और 20 रन मिले। इसके बाद उन्होंने अपना विजयी अभियान जारी रखते हुए हर टीम को हराया और चैंपियनशिप जीत ली। ह्यू फुलरटन ने कहा कि वर्षों तक दक्षिण पश्चिम में खिलाड़ी इन श्लेटर बल्लों के लिए बड़ी कीमत देने के लिए तैयार थे। श्लेटर की व्यक्तिगत शक्ति के अलावा व्यक्तिगत शक्ति के अलावा तथ्य यह था कि इन खिलाड़ियों के मस्तिष्क में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ था। उनका मानसिक रवैया पूरी तरह से बदल गया था। शंका के बजाय वे आशा और उम्मीद के संदर्भ में सोचने लगे। वे बुरे परिणामों की उम्मीद नहीं कर रहे थे बल्कि वे अच्छे परिणामों की उम्मीद कर रहे थे। उन्हें अच्छे शॉट, बहुत सारे रन, जीत की उम्मीद थी और उन्हें यही सब हासिल हुए। जो वे चाहते थे उसे हासिल करने की शक्ति उनके पास थी। बल्लों में भी कोई अंतर नहीं था। वे इस बारे में
मैं इस बारे में विश्वास से कह सकता हूँ, परंतु उन बल्लियों का प्रयोग कर रहे लोगों के मस्तिष्क में निश्चित रूप से अंतर आ गया था। अब वे जानते थे कि वे हिट कर सकते थे, अब वे जानते थे कि वे रन बना सकते थे, अब वे जानते थे कि वे जीत सकते थे। एक नई सोच ने उन लोगों के मस्तिष्कों को बदल दिया ताकि आस्था की रचनात्मक शक्ति कार्य कर सके। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।